हमें ज्वाइन करी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, फ्रेंडली कंट्रीज के कहने पे भी, मीडिएटर्स के कहने पे भी हमने ये मौका मुज़ाकरात के हवाले से इनको देकर देख लिया। आपको क्या नजर आता है कि डू यू थिंक दिस इज द ओनली ऑप्शन, एक ओपन कॉन्फ्रंटेशन के हवाले से? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि मजीद स्टेट्स ऑन बोर्ड आएँ एज मीडिएटर्स, और मेरा ख्याल है कि दोबारा हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है बमुकाबला अफगानिस्तान, और वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हमारे साथ सहार नहीं सकते। ठीक है, इस वक्त उन्होंने थोड़ा एलिमेंट ऑफ एरोगेंस की डिस्प्ले किया है, नॉन सीरियसनेस को भी डिस्प्ले किया है, और हमें ये भी पता है कि जो कॉल्स वो कहते थे कि हम कंधार और काबुल कर रहे हैं, उसमें से कुछ कॉल्स जो थी वो न्यू दिल्ली भी जाती थी। लेकिन अफगानिस्तान की जो हुकूमत, सो कॉल्ड हुकूमत है, उसको कोई रिकग्निशन हासिल नहीं है। जो इस वक्त अफगानिस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि उनका जो फ्यूचर है या जो उनका मुस्तकबिल है वो शायद जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात में। आपको पता है कि इस वक्त जो सब चमन बॉर्डर पे सूरत हाल है, वहाँ कंटेनर्स की लाइन पे लाइन लगी हुई है। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड स्टेट है। ये जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, इनकी कमज़ोर हुकूमत है, इनका कंट्रोल नहीं है, और ये पाकिस्तान के साथ बैटल फील्ड में नबर आजमा नहीं हो सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तालिबान कभी बॉर्डर वॉर कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान एक बहुत बेहतर और अच्छी पोजीशन में है, और उसकी सबसे अहम वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो इशू है इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो मीडिएटिंग स्टेट्स ने माना है। पाकिस्तान को तवातुर के साथ इंडिया की जो एक स्पिन था, एक प्रोपेगेंडा था कि जी पाकिस्तान इज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट, पाकिस्तान विक्टिम है। टेरर स्पॉन्सरिंग तो कहीं और से हो रहा है, और उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है ये भी मुझे आपको पता है। तो एक्सपोज हुआ है इंडिया भी, और एक्सपोज हुआ है अफगान तालिबान भी, और इसीलिए ये टॉक्स इनकंक्लूसिव रही। ये टॉक्स कंक्लूसिव हो जाती अगर पाकिस्तान जो था उसका मौक़िफ़ वाज़ेह और सख्त और रिजल्ट ओरिएंटेड ना होता। हमने कुछ चीज़ें ऐसी कोर टेबल पे रखी जिसमें वो सबूत भी शामिल हैं जो पूरी दुनिया में देखे कि बताते हैं कि इसमें मुलव्विस है TTP, जिसको सरपरस्ती हासिल है तालिबान की, और एक इंडिया का फाइनेंशियल सपोर्ट और नेक्सस है। ये तो हमने इंटरनेशनली एक्सपोज कर दिया है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से आगाज़ में कहा था कि मज़ीद मुज़ाकरात की स्टेजेस देखी जा सकती हैं और स्टेट्स जो हैं इसमें और भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, सो डू यू फील कि कतर और टर्की जो कि जिनका काफ़ी एक इन्फ्लुएंस नज़र आता था अफगान तालिबान पे, वो भी बहरहाल ऑल्दो दे लाइक यू सेड दे अग्रीड विद आवर टर्म्स, और जो हम एक डिमांड जो हमारी थी उसको बड़ा जस्ट और एक फेयर डिमांड्स तस्वर किया जा रहा था, बट इन एनी केस वो भी इनको इस पेज पे ये अलाइन करने में नाकाम नजर आते हैं। सो आपको लगता है उस ऑप्शंस को भी एग्जॉस्ट करने के बाद इसमें सऊदी अरेबिया, क्योंकि वजीर आजम आज ही वापस पहुंचे हैं, सऊदी अरेबिया का ऑप्शन, या अमरीकी सदर भी चूंकि एक सालसी की ऑफर कर चुके हैं, तो वो भी ऑप्शंस देखे जा सकेंगे? देखिए, सऊदी अरब ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने आ सकता है, चाइना आ सकता है। चाइना क्वाइट डिप्लोमेसी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। चाइना और रशिया दोनों ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई एक्टिव वॉरफेयर हो। उस एक्टिव वॉरफेयर की रिपरकशंस जो हैं वो रीजनल हो सकती हैं। फिर ऐसी स्टेट्स का मदाखलत हो सकती है जो ना चाइना को एक्सेप्टेबल हो, ना रशिया को एक्सेप्टेबल हो। तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहता है। पाकिस्तान एलिमेंट ऑफ फोर्स को या जंग को नेगोशिएशन टेबल से हटा नहीं रहा है, लेकिन डायलॉग भी चाहता है, सियासी हल भी हर सेन मुल्क, हर इंटरनेशनल लॉ को मानने वाला मुल्क जो है वो नेगोशिएशंस के थ्रू ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहता है। और अगर आप जंग भी कर लें तो जंग सिर्फ स्टैब्लिश करती है पोजिशनिंग, और उसके बाद तो बातचीत ही होती है। तो मेरा ख्याल है कि होपफुली अगर तालिबान इस बात को रियलाइज करते हैं कि ये जो उनकी एरोगेंस है और ये जो उनका कैजुअल एटीट्यूड है और ये जो उनकी इवेसिव टैक्टिक्स हैं, यानी मुद्दे से
तवज्जो हटाने डिविएट का करने के बिल्कुल बराबर है। बट डॉक्टर साहिबा ये भी मुझे ज़रूर आपसे पूछना है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इन टॉक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जो वो आज ट्वीट का मैंने हवाला दिया और उसमें बड़े लोग कह रहे हैं कि वो बड़ी एक सख्त और बड़ी एग्रेसिव एक वो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जहाँ पर वो ये भी कहते हैं, वो बड़ी वार्निंग्स उन्होंने दी कि लेट मी अश्योर देम दैट पाकिस्तान डज नॉट रिक्वायर टू एम्प्लॉय इवन अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स फुल आर्सेनल टू कंप्लीटली obliterate the Taliban regime and push them back to the caves for hiding. Do you feel कि वज़ीर दिफा को भी कुछ मतलब इस हवाले से भी ट्वीट करने के वक्त भी, क्योंकि तनकीद यही की जा रही है कि डिप्लोमेटिक एक ज़रा लैंग्वेज में या डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इस पर गौर व खौस करने की ज़रूरत है कि मतलब हमें सैंडविच नहीं होना बिटवीन अ हॉस्टाइल नेबर दैट ऑलरेडी वांट्स, जहाँ पर आपने भी कहा कि एक डायरेक्ट डायलिंग उनके दरमियान जो है काबुल और न्यू दिल्ली के दरमियान, वो भी सिनेरियो में एक बड़ा एक रोल प्ले कर रही है। सो उस नहज पे तो इंडिया परहैप्स हमें लेकर आना चाहता है कि हम अफगान बॉर्डर पे भी पाकिस्तान इंगेज करे। जैसे तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हम पोजीशन ऑफ पावर में हैं, हम पोजीशन ऑफ पावर में रहेंगे। अफगानिस्तान बहैसियत रियासत किसी भी फ्रंट पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी ज्योग्राफी की वजह से, लैंडलॉक्ड स्टेटस की वजह से वो पाकिस्तान पर लिटरली अपनी बका के लिए भी डिपेंडेंट है और पाकिस्तान ने हमेशा उनको एकोमोडेट किया है। तो अच्छा तो ये होगा कि वो इंडिया का मोहरा ना बने और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जैसे कहते हैं ना वो करे और सोच समझ के इस तनाज़े को भी आगे बढ़ाए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तहम्मुल की रस्सी टूट जाए। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान चाहता है कि सूरत हाल बिगड़े। पाकिस्तान चाहता है कि कुछ अश्योरेंसेस आ जाएं अफगानिस्तान की तरफ से, जो देना उनके लिए मुश्किल नहीं है, अलावा इसके कि वो कुछ इस हवाले से करना ही नहीं चाहते। राइट, बट लाइक यू मेंशन कि अगर बिगेस्ट बेनिफिशियरी इवन वजीर दफा भी कह रहे हैं कि अगर वो इंडिया है तो फिर तो ये बहुत पेचीदा ही एक मामला नजर आ रहा है। डॉक्टर हुमा, लास्ट में मैं सीज फायर जो गजा में है उससे मुतालिक भी आपसे पूछना चाहूंगी। एक कुछ खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि पाकिस्तान भी इस पीस कीपिंग ट्रूप्स में जो है वो एक अपना एक कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की भी होगी, अगरचे अब तक कोई हतमी फैसला इस तरफ से पाकिस्तानी साइड से नहीं सामने आया है, पर सीज फायर की बड़ी ब्लेटेंट इजराइल की जानिब से वायलेशन की जा रही है। 104 से ज़ायद जो है वो बताए जा रहे हैं फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। ये आप कैसे देख रही हैं? देखिए, आपको बिल्कुल ये सीज फायर कितने दिन चला, 4 या 5 रोज चला और उसके बाद इजराइल ने वायलेशन कर दी और बहालत मजबूरी उसने सीज फायर भी किया था। उसकी नीयत कभी भी साफ नहीं थी। तो जैसे ही उनके यरगमाली वापस हुए, डेड बॉडीज वापस हुई, वो एक दफ़ा फिर अग्रेशन और वायलेंस पे आ गए। देखिए, अगर पाकिस्तान पैलेस्टीनियंस के और इस जुल्म के लम्हे में कोई मदद कर सकता है तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन इट शुड हैपन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो पीस कीपिंग फोर्स पाकिस्तान ने बहुत हमेशा इंतहाई अहम किरदार अदा किया है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग में। अफ्रीका में किया है, बॉस्निया में किया है, कई जगह किया है। तो अगर यूनाइटेड नेशंस की ऑस्पिशंस के तहत कोई पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाती है और पाकिस्तान उसमें उसका हिस्सा बनता है और उससे पैलेस्टीनियंस की जान बख्शी होती है, वहाँ पे अमन आता है, कम से कम वहाँ खाने और पानी की तरसीम शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन पाकिस्तान शुड ऑल्सो रिमेंबर कि उसके एक इंटरनल डायनेमिक्स हैं और पाकिस्तान को इस तौर ना देखा जाने लगे कि वो इजराइल को काम कर रहा है। पाकिस्तान को इस तौर ना देखा जाने लगे कि वो हमास को डिसार्म करने के लिए पैलेस्टाइन पे गया है, जिसकी 12 प्रेसिडेंट ट्रंप हवाला देते हैं। तो पाकिस्तान शुड ऑल्सो मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस और वो देखे कि वो फुल्ली प्रोटेक्टेड हो अपने मुल्क में भी और वहां जाकर भी जब वो इस पीस कीपिंग का फोर्स का हिस्सा बने, स्टेबलाइजिंग फोर्स का हिस्सा बने। आपको पता है कि टर्की के लिए तो मना कर दिया है इजराइल ने। राइट, I think we should pick our sides carefully. Right. Thank you so much, Dr. Huma. और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।